हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? देखना, परीक्षा में जो भी छात्र बैठे होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, चाहे वो कितने भी हों, अपने आप में 100% होंगे। 100% में से क्या हुआ है? 35% छात्र पास हुए हैं। 35% छात्र क्या हुआ? पास हो गए। अब 100% में से 35% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए होंगे? 65%। इसका मतलब फेल हुए। ठीक है, 65% फेल हुए। और यहाँ पे 455 फेल हुए। प्रतिशत में फेल हुए हैं 65%, संख्या में फेल हुए 455। तो 65% की वैल्यू 455 के बराबर है। ये 65% की वैल्यू है 455 के बराबर। तो 1% की कैसे निकालेंगे? 455 में 65 से भाग दे देंगे, ये 1% का मान हो गया। लेकिन हमको चाहिए 100% का मान, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कटा लेते हैं। ये कटेगा 13 से, 13 पंजे 65। ये 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 6 बचेगा 65, 13 पंजे 65। और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, और 7 का गुना 100 से कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 700, 700। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, लाइक का बटन दबा दिया करो तुरंत। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि वो भी सीख सकें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो, जो भी उसकी आय होगी, जो भी वो कमाता होगा, अपने आप में 100% होगा, जो भी वो कमाता होगा। ठीक है, 100% में से वो क्या कर रहा है? 65% खर्च कर रहा है। 100% में से वो 65% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो बचत कितनी कर रहा है? 35% वो बचाएगा। 100% कमाएगा, उसमें से 65% खर्च कर देगा, तो बचेगा कितना? 35%। तो प्रतिशत में बचा 35% और रुपए में बचा 525। तो 65% की वैल्यू 525 के बराबर है। अब आप 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 525 में 35 से डिवाइड दे देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए कटाइए। 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। ठीक है, अब 5 से कटाएंगे 75 को, तो 15 पंजे 75 यानी कि 15 बार में कटेगा, और 15 का गुना 100 से कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1500। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोज को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। पेपर का पूर्णांक क्या था? देखो, ऐसा सवाल कभी भी आए फेल पास वाला, आपको करना क्या है? दोनों तरफ पास बना लेना है। इधर भी पास लिखिए और इधर भी पास बनाइए। ठीक है, देखो, 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। कितने? 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। लेकिन उसने कितने प्राप्त किए? 24%। उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं, और वो 9 अंक से फेल हो गया है। अगर हम उसको ये 9 अंक और दे देंगे, तो ये पास हो जाएगा, है ना? 9 अंक जो इसने कम प्राप्त किए, अगर इसको 9 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ पास बन गया, दोनों तरफ पास बन गया। करना क्या है? 36 और 24 का अंतर करिए, तो 36 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब 12% की वैल्यू 9 के बराबर है। टोटल चाहिए थे पास होने के लिए 36, प्राप्त किए 24, तो कितने कम प्राप्त किए? 12% हमने कम प्राप्त किए। प्रतिशत में 12% कम प्राप्त किए, और अंकों में 9 कम प्राप्त किए, तो 12% की वैल्यू 9 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 9 के बटे में 12। और हमें निकालना है 100% का मान, तो 100 से
मल्टीप्लाई करना होगा। कटा लीजिए। देखो इसको मैं कटाऊंगा तो कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, आंसर आ जाएगा 75। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत है। देखो एक टोकरी में 400 अंडे हैं, 400 में से कितने सड़ गए? 8 दर्जन। देखो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, तो 8 दर्जन में कितने होंगे? 12 × 96। ठीक है, इसका मतलब 96 अंडे सड़ गए। टोटल अंडे 400 थे, 96 सड़ गए, तो सड़े हुए निकाल दीजिए। 400 में से सड़े हुए निकाल दूंगा, बचेंगे 304। तो जो सही अंडे हैं वो है 304। कितने में से सही अंडे हैं? 304, 400 में से। अब हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से कटाओ इसको, कितनी बार में कटेगा? 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 लगा देंगे 24, तो 4 छिंग 24। तो इसका मतलब 76% सही अंडे हैं। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते और ना कॉफी? ये सवाल बहुत अच्छा है। अब देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से समझना। इसको मैं 2 सर्कल बनाऊंगा। एक सर्कल हो गया आपका ये, और दूसरा सर्कल हो गया आपका ये। ये जो सर्कल है ना कॉफी वाला, ये सर्कल मैंने बनाया कॉफी के लिए, और ये सर्कल मैंने बनाया चाय के लिए। ठीक है, देखो 40% लोग चाय पीते हैं, यही तो कहा है। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, यही तो बोला है। अब समझना प्रश्न को। अब 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो वो 10% है। वो 10% है जो चाय भी पी लेते हैं, कॉफी। तो समझना, ये जो चाय पीते हैं 10%, ये कॉफी भी पीते हैं, तो देखो कॉफी वाले में भी आ रहे हैं, ये कॉफी वाले सर्कल में भी आ रहे हैं। ठीक है, 10% लोग कॉफी वाले वो चाय भी पी लेते हैं, ये कॉफी भी पीते हैं, ये चाय भी पीते हैं, ये कॉफी। तो समझिए हमारे पास चाय पीने वाले कितने थे? 40%। इसमें से 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं, तो केवल चाय पीने वाले 30% हैं। केवल चाय पीने वाले 30%, केवल और केवल चाय पीने वाले। 50% है कॉफी पीने वाले, इसमें से 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले 40% हैं। केवल कॉफी पीने वाले 40% हैं। ठीक है, अब 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं, 10% ऐसे हैं। ठीक है, अब 30 और 40, 70 और 10, 80, यानी कि कहीं पे भी कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। अब 100% में से 80% ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय पीते हैं, तो हमारे पास 20% ऐसे बचे जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत क्या है? देखो बहुत अच्छा सवाल। श्याम की बचत कितनी है? 22%। और रुपए में कितनी है श्याम की बचत? 1540। तो 22% की वैल्यू 1540, तो 1% का मान कैसे? 1540 में 22 से डिवाइड कर देंगे, इससे इसका 100% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100% का तो निकाल दो भैया। देखो इसको हम कटाएंगे, 11 दूनी 22, 11 से इसको कटाएंगे, 11 एकम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, एक ही जीरो। ठीक है, 2 से कटा देंगे इसको 140 को, तो ये 70 बार में कट जाएगा, और 70 का गुना 100 से कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 7000। इसकी जो इनकम है श्याम की वो 7000 है। जब श्याम 7000 कमा रहा है तो राम भी 7000 कमाएगा, क्योंकि दोनों का वेतन समान है। ठीक है, राम भी 7000 कमाएगा, तो राम 7000 कमा रहा है और 14% की बचत कर रहा है, तो 7000 का 14% निकाल लो।
ठीक है, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 14 सत्ते 98 और एक ही जीरो, यानी कि राम कितनी की बचत कर रहा है, 980 रुपए की बचत कर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है ये, आपसे बोला है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22% सोने को कितना शुद्ध माना जाएगा। यही तो सवाल है, कटा लीजिए बस, 4 छिंग 24, 4 से कटाओ 25 बार में, ठीक है, 25 बार में कटेगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये 22 है और ये हमारे पास 25 है, 22 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 का जीरो हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 हासिल के 5 55, बटे में कितना 6, ठीक है। अब देखो कटा लेते हैं, 2 से कटा दूंगा इसको 3 बार में और 2 से इसको कटा दूंगा तो 275 बार में कटेगा, तो 275 बटे ये 3 हो गया। अब 3 से कटा दो, 3 निम 27, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, नहीं जाएगा तो 2 ऊपर बटे में 3, 91.2/3%, 91.2/3% बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है आपने तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।